Hello students, in this video we are going to study hello students, now we are going to solve the exercise 1.5. अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी कर ली उसके बेसिस पे हम लोग 1.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, मींस ए इज द सबसेट ऑफ बी, इट इज गिवन. You can say this is the A and this will be the B. Yes or no? Okay. Now question number 1 is you have to find the A intersection B. What is the value of A intersection B? तो अब अच्छा कॉमन सेंस से बताइए, कोई आपसे इस बड़े सर्कल की बात करे और छोटे सर्कल की बात करे, इन दोनों सर्कल में कॉमन सर्कल कौन सा है? ऑब्वियसली ये हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा. Got it? सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें ये कह रहा है ए यूनियन बी. मैंने कहता था आपको ए यूनियन बी में ए और बी को जितना भी सेटअप है उसको एक बार लिखना है. तो फाइनली ए यूनियन बी की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्टीमेटली वो सारा का सारा सेट बी आ जाएगा. चाहो इसको एग्जाम्पल से समझ लो या सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये. गॉट इट? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, ए गिवन है, बी एंड सी गिवन है और ये सब कुछ फाइंड करना है. तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन ना समझ पाए हो उनके लिए सेकंड क्वेश्चन हेल्प करेगा. ए और बी, तो ए कितना गिवन है, 1 2 3 4 5. ठीक है. बी क्या गिवन है, 4 5 6 7 8. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी? ए और बी को 1 टाइम्स लिखना है, तो पहले ए को पूरा रिपीट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 4 5 तो नहीं आएगा, 6 7 8 आ जाएगा. तो ये ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा. सेम प्रोसेस से मुझसे कोई कहे कि ए यूनियन सी क्या है, तो मुझे ए और सी को लिखना है. तो ए यूनियन सी की यदि मुझसे कोई बात कहे कि ए यूनियन सी क्या है, तो ए को लिख लो पहले 1 2 3 4 5. अब सी पर आ जाओ, जो कॉमन एलिमेंट है वो उठा दो, कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे लिख दो, 7 8 9 10 11. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं बी यूनियन सी. बी यूनियन सी, तो बी को एक बार लिख देते हैं, 4 5 6 7 8. अब सी की बात आती है, तो सी क्या है, 7 8, तो 7 8 तो आ गया, तो 9 10 11, ये बी यूनियन सी आ जाएगा. तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें आपके पास ए बी सी डी सारे सेटअप गिवन है और ये प्रैक्टिस करनी है एक तरीके से. तो उसके सपोज हम लोग इस पार्ट को कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को. ठीक है. एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, यही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. इसको आप नोटेड डाउन करें. प्रीवियस आ गया ये, चलो कोई नहीं. नोट इट, स्पेस है यहाँ कर लेते हैं. ए इंटरसेक्शन बी निकालना है. ए और बी का इंटरसेक्शन, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखें अंदर 4 and 5. ठीक है, 4 and 5. सेट सी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लिखना पड़ेगा. सेट सी है 7 8 9 10 11, है ना. अब मैं कहूँ बी और सी में कॉमन क्या है, तो सेट सी को मैं यहाँ लिख देता हूँ. सेट सी क्या है, 7 8 9 10 11. बी और सी में कॉमन कितना है, 7 and 8. अब सपोज मुझसे कोई कहे कि ए बी और बी सी, इन दोनों में कॉमन कितना है, कुछ भी नहीं. तो सपोज क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5. आई थिंक जिसको नोटेशन पता है, समझ में आता है कि इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, यूनियन का मीनिंग क्या है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है. गॉट इट? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. थर्ड में इन्हीं बातों को लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम लोग समझ लेते हैं. उसके लिए आप चाहो तो मैं यहीं पर रफ कर लेता हूँ सेटअप को. सपोज ये हम लोगों ने यहीं हटा लिया.
ठीक है, थोड़ा और रफ करें। चलो इतना होता है, गॉट इट। नीचे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, है ना। 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते हुए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, सेट ए नेचुरल नंबर का सेट गिवन, नेचुरल नंबर मतलब सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ये सारे सेट भी क्या है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है, 2 के मल्टीपल आएंगे। सेट सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, सेट डी क्या है, प्राइम नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अब ये प्राइम नेचुरल नंबर क्या है वो समझ में आना चाहिए लोगों को। गॉट इट। अब पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सोच के बताइए ए और बी में क्या कॉमन है। ऑब्वियसली ए में तो सब कुछ आ रहा है, तो बी पूरा कॉमन आ जाएगा। ए और सी में क्या कॉमन है, सी कॉमन आ जाएगा पूरा। ए और डी में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली डी कॉमन आ जाएगा। बी एंड सी, इसमें और इसमें कॉमन पूछ रहा है, बताइए क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा 5। बी एंड डी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डी में आ रहे थे प्राइम नंबर और बी में आ रहे थे इवन नंबर, सिर्फ एक नंबर कॉमन आएगा, दैट इज 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इस कॉन्सेप्ट को ही समझना है, मतलब आप ये मान लो कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश भी हो रही है कि कोई आपसे पूछता है फाइंड इवन प्राइम नंबर, देन योर आंसर विल बी 2। नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में जो कॉमन सेटअप है, तो सी में क्या था, ऑड नंबर थे सारे, और डी में क्या है 2 3 5 7 है। तो ये 3 5 7 जो है, मतलब अब इसका आंसर को कैसे लिखोगे, तो सी इंटरसेक्शन डी के आंसर को लिख सकते हो ऑल डी एक्सेप्ट 2। 2 इसमें से माइनस कर दो आप, इनमें कॉमन वो सारे, डी तो पूरा ही कॉमन हो जाएगा, लेकिन जो डी में 2 आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। डिफरेंस पे ये क्वेश्चन गिवन है। अब डिफरेंस में हमको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी, द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए नॉट इन बी। तो आप ए को चेक करो, बी को चेक करो, और ए माइनस बी को आप लिख सकते हो। द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए नॉट इन बी, तो चेक करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 तो बी में भी है, नहीं आएगा, 15 आ जाएगा। मुझे ए के एलिमेंट चेक करना है, 18 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। द एलिमेंट ऑफ ए विच आर ओनली इन ए नॉट इन बी, दैट इज कॉल्ड ए माइनस बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी, एलिमेंट ऑफ ए which belongs only in A, not in B. Got it? What is the A minus C? The elements belongs to A, not in C. What is the A minus D? Only in A, not in D. तो आपको कॉमन सारे निकाल देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक तो हमें U दे दिया, यू कैन से यूनिवर्सल सेट दे दिया इसके रिगार्डिंग गिवन कॉन्टेक्स्ट में। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, ए डैश पूछ रहे हैं। ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, द एलिमेंट्स विच इज यू फाइंड इन यू नॉट इन ए। तो ए को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो इसमें। तो क्या आएंगे 5,
6 7 8 9, ए डैश आ जाएगा। ऐसे कोई बी डैश पूछेगा तो द एलिमेंट्स विच आर इन यू नॉट इन बी, 1 2 तो है उसमें, 3 4 है, 5 6 है, 7 8 है, 9। व्हाट इज दिस बी डैश? इट इज u माइनस बी। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप इजीली निकाल सकते हो। आप कोई ए इंटरसेक्शन सी निकालो फिर उसका डैश करो, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी बताओ। तो ए और सी में कॉमन क्या है? ए में और सी में तो 3 4 कॉमन है, और उसका डैश करना है तो डैश हमेशा यूनिवर्सल सेट से करना है। मीन्स ए इंटरसेक्शन सी होल डैश आपको 1 2 5 6 7 8 9 ये सारा लिखना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें वेरीफाई करनी है थ्योरम्स। तो सिंपल सी थ्योरम है, आपको यूनिवर्सल सेट पता है, ए पता है, बी पता है, आप इजीली इसको फॉर्म करें। मतलब एक क्वेश्चन हम लोग डील कर लेते हैं। उसके लिए मुझे फिर ये रफ करना पड़ेगा, सॉरी। रफ कर लेते हैं इसमें, देखिए ये हटा लेते हैं, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। मेरे पास जो गिवन सेट है उसमें u गिवन, मुझे a यूनियन b निकालना है पहले तो a यूनियन b में लिखता हूँ 2 4 6 8 3 5 7, ये तो हो गया a यूनियन b। और मुझसे कोई कह रहा है कि a यूनियन b का होल डैश निकालना, तो यूनिवर्सल सेट से a यूनियन b को माइनस करना है। फाइनली 1 3 3 तो नहीं है, 3 आ गया, सॉरी 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 और 9 बच रहा है, ठीक है। अब मुझे ए डैश निकालना है, u माइनस ए, तो ए डैश में क्या आएगा 1 3 5 7 9। फिर मुझे बी डैश निकालना, u माइनस बी, 1 4 6 8 9। अब मुझे ए डैश में और बी डैश में कॉमन पार्ट फाइंड करना है, 1 एंड 9 तो इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस एक्सरसाइज को यदि ध्यान से देखें तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसमें प्रूव करने में आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़े। आप आराम से इसको ऑब्जर्व करें। यदि सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं हम लोगों ने, एक्सरसाइज पढ़ लिए ध्यान से, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजी है, गॉट इट। तो सारे सॉल्व करें।